हाँ, हेलो सब लोग। आज मैं आपको एक जादुई रूप कथा सुनाऊंगा। नाम चिर यौवन का अभिशाप। पहला अध्याय, राजकुमारी का आशीर्वाद। बहुत समय पहले स्वर्णलता नाम के एक समृद्ध राज्य में मृगांकी नाम की एक बहुत सुंदर, ज्ञानी और दयालु राजकुमारी थी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बूढ़े ऋषि राजमहल में आए। राजकुमारी की दया देखकर प्रभावित होकर उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। तुम्हारा यह सौंदर्य और यौवन हमेशा रहेगा। राज परिवार बहुत खुश हुआ। मृगांकी ने सोचा कि यह एक दिव्य उपहार है। उसे नहीं पता था कि इस आशीर्वाद के पीछे एक भयानक अभिशाप छिपा है। दूसरा अध्याय, समय का परिवर्तन। साल दर साल बीत गए। राजा रानी बूढ़े हुए और एक समय मर भी गए। मृगांकी सिंहासन पर बैठी। पीढ़ी दर पीढ़ी आई गई, लेकिन राजकुमारी रही चिर यौवना। एक एक करके उसके प्रियजन उसे छोड़कर चले गए। दोस्त, सलाहकार, यहां तक कि उसका प्रिय राजकुमार भी बुढ़ापे के बोझ तले दबकर मृत्यु के आगोश में समा गया। लेकिन मृगांकी रही वैसे ही। धीरे धीरे उसे समझ आया, समय के नियम के खिलाफ जाना ही असली अभिशाप है। तीसरा अध्याय, अभिशाप तोड़ना। राजकुमारी निराशा में डूब गई। एक दिन एक रहस्यमयी बुढ़िया उसके पास आकर बोली, चिर यौवन असली सुख नहीं है, यह एक अभिशाप है। अगर तुम सच्चा सुख चाहती हो तो दूसरों के लिए यह शक्ति त्याग करनी होगी। मृगांकी ने पूछा, लेकिन कैसे? बुढ़िया ने कहा, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाओ जो तुम्हारा अभिशाप अपने जीवन के बदले लेने को तैयार हो, तो तुम समय के नियम में वापस आ जाओगी। राज्य के बहुत से लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन कोई भी अभिशाप लेना नहीं चाहता था। अंत में चंद्रवती नाम की एक अनाथ लड़की आगे आई और बोली, मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई सपना नहीं है। अगर मेरे जीवन से राजकुमारी को सामान्य जीवन वापस मिल सकता है तो मैं तैयार हूं। चौथा अध्याय, मुक्ति की रोशनी। यह त्याग देखकर देवता खुश हुए। उन्होंने कहा, सच्चे प्यार और त्याग से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए कोई नहीं मरेगा, बल्कि मृगांकी अपना सामान्य जीवन वापस पाएगी। राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे वह सामान्य रूप से उम्र के निशान दिखाने लगी। उसने चंद्रवती को अपनी बेटी बना लिया और उसे राज्य की उत्तराधिकारी बना दिया। इसके बाद से मृगांकी जीवन के असली सौंदर्य को समझ पाई। वह चिर यौवन में नहीं, बल्कि समय के साथ बदलने और अपनों के साथ बिताए पलों में है। शिक्षा, चिर यौवन या अमृता नहीं, बल्कि समय का परिवर्तन और अपनों के साथ बिताए पल ही असली सुख है। तो तुम क्या सोचते हो? क्या जीवन का असली सौंदर्य इसके परिवर्तनशीलता में नहीं है? चलो हर पल का आनंद लें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक जादुई रहो।